हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 28 सितंबर 2021 और जानेंगे 28 सितंबर 2021 से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। स्विट्जरलैंड लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। क्या क्या है, स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। दोस्तों ये आज का जो आपका करंट अफेयर का टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। ठीक है, आप सब ने इसको पूरा वॉच करना और साथ ही जो है इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लियर? याद रखना ये बात। अब देखिए टॉपिक का मैं आपको बता चुका हूँ क्या है टॉपिक। स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। आपको ये दो ब्यूटीफुल इमेज दिख रही होंगी। ठीक है, इनका मतलब सीधा सीधा था कि हाल ही में स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, समलैंगिक मतलब कि सेम सेक्स, क्या सेम सेक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे लड़की लड़की और लड़का लड़का मतलब कि शादी कर सकते हैं। ये जो है लीगल माना गया है, लीगल मान्यता इसको दी गई है स्विट्जरलैंड के द्वारा। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को समझना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। मैंने आपको बता दिया दो ब्यूटीफुल मतलब कि कपल आपको दिख रहे हैं, जहाँ पर आपको लड़की लड़की दिख रही है साथ और लड़का लड़का दिख रहे हैं। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं इनकी यहाँ पर, जहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस तरीके के पोज दिए जा रहे हैं। ठीक है, याद रखना थोड़ा फ़नी सा भी है। ठीक है, जो बात सुनते कुछ स्टूडेंट्सों को लगता है ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये है एक इमेज। ये तो ठीक है, ये स्विट्जरलैंड की, ये बात ध्यान रखना। अब चलिए हम अपने फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि स्विट्जरलैंड में मतदाताओं ने वोटरों ने 26 सितंबर 2021 को समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का फैसला किया। ये स्विट्जरलैंड को ऐसा करने वाले पश्चिमी यूरोप के अंतिम देशों में से एक बनाता है। अंतिम देशों में से स्विट्जरलैंड मतलब कि पश्चिमी देशों में एक बनाता है। वोटर्स इन स्विट्जरलैंड, कहाँ पर? वोटर्स इन स्विट्जरलैंड डिसाइड टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज ऑन सितंबर 26, 2001। क्या किया है, मैंने आपको बताया कि 26 सितंबर 2021 जो कि स्विट्जरलैंड के मतदाता हैं, उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को जो है क्या बना दिया, लीगल है वो, मतलब फैसला किया है, वो वैध है। दिस मेक्स स्विट्जरलैंड वन ऑफ द लास्ट कंट्रीज इन वेस्टर्न यूरोप टू डू सो। पूर्व में, कहाँ पे? पश्चिम में। पश्चिम में जो है पश्चिमी यूरोप के अंतिम देशों में से एक बनाता है स्विट्जरलैंड को। ये बात याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और आई होप आप सभी को इसे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इस तरीके के टॉपिक पढ़ने में। प्लीज़ इसको पूरा वॉच करना। ठीक है, हर टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट, जितने पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। मुख्य बिंदु की बात करें सभी जोड़ों का कहने का मतलब क्या? ऑल कपल्स के लिए शादी के विकल्प को खोलने के अलावा, शादी का विकल्प तो खोल दिया, ठीक है, और सरकार ने स्विट्जरलैंड के विवाह कानून में एक संशोधन को भी मंजूरी दी, जिसे मतदाताओं के लिए जनमत संग्रह में रखा गया। किस में रखा गया? जो मतलब कि संशोधन को मंजूरी दी, जिसे मतदाताओं के लिए जनमत संग्रह में रखा गया, मतलब कि सबके द्वारा। इन एडिशन टू ओपनिंग अप द ऑप्शंस ऑफ मैरिज टू ऑल कपल्स, ठीक है, सभी कपल्स के लिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो अप्रूव, सरकार ने मंजूरी दी एन अमेंडमेंट टू स्विट्जरलैंड्स मैरिज लॉ दैट वॉज पुट वोटर इन रेफरेंडम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि स्विट्जरलैंड में सभी जोड़ों के लिए जो है क्या विकल्प खोलने के अलावा क्या सरकार ने स्विट्जरलैंड के विवाह कानून में एक संशोधन को मंजूरी भी दी, जिसे मतदाताओं के लिए, मतदाता मतलब कि वोटर्स के लिए एक जन्म संग्रह में रखा गया है। क्लियर है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना दी है। एक एक पॉइंट्स को हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, कहीं हम नहीं जा रहे, ना ही आप जा रहे, हम सिर्फ वीडियो वॉच कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, बस इतना सा काम करना, और हर पॉइंट्स में आपका ध्यान होना चाहिए बस। ठीक है, फोकस रखना। ये कानून समलैंगिक जोड़ों को शुक्राणु बैंकों तक पहुँच प्रदान करने के साथ साथ समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने की भी अनुमति देता है। क्या है कि ये जो कानून है, इसमें समलैंगिक जो जोड़ों के जो शुक्राणु बैंक तक पहुंचने, ठीक है, दोनों के प्रदान करने, और साथ ही क्या है जो समलैंगिक के मतलब कि जिनका सेम सेक्स है, उनको बच्चे गोद लेने की भी अनुमति दी गई है। दिस लॉ गिव गे कपल्स एक्सेस टू स्पर्म बैंक्स एज वेल एज अलो होमसेक्सुअल कपल्स टू अडॉप्ट चिल्ड्रन। क्या ले सकते हैं वो, मतलब कि जो कपल्स हैं वो जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। देखें, अडॉप्ट चिल्ड्रन, वो बच्चों को गोद ले सकते हैं। देखिए ये बहुत ही बढ़िया है कि किसी को भी गोद लेना। ठीक है, उस व्यक्ति मतलब कि उस बच्चे की जो है लाइफ चेंज हो जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
नेक्स्ट पॉइंट है कि इस संशोधित कानून के तहत समलैंगिक जोड़े सिविल वेडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिविल वेडिंग कर सकते हैं। उन्हें विशेष लैंगिक जोड़ों के समान संस्थागत और कानून अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, सो भाई ये तो सेम सेक्स हो गया, मतलब कि मेल मेल फीमेल फीमेल, लेकिन जो मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है, उनकी जो मतलब उन्हीं की तरह जो है इनको जो है मतलब कि सेम इक्वलिटी दी गई है, समान अधिकार। ठीक है, कानून देखिए संस्थागत और कानूनी अधिकार दिए जाएंगे समान, इक्वल। सो अंडर दिस अमेंडमेंट लॉ गे कपल्स विल बी एबल टू हैव अ सिविल वेडिंग। ठीक है, वो सिविल वेडिंग कर सकते हैं। दे विल बी गिवन द सेम इन इंस्टीट्यूशनल्स एंड लीगल राइट्स एज मतलब कि हेट्रोसेक्सुअल कपल्स। ठीक है, वो उनको समान अधिकार दिया गया, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, सो जनमत संग्रह के माध्यम से इस कानून को मंजूरी दी गई थी। किसके? द लॉ वॉज अप्रूव थ्रू अ रेफरेंडम। सो जनमत संग्रह हुआ था वहाँ पर, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, जिसके आधार पर ये कानून को मतलब कि अप्रूव किया गया था। ठीक है, सो कितना परसेंट हुआ था? 64.1% मतदाताओं ने कानून परिवर्तन को स्वीकार किया। कितने? 64.1% मतदाताओं ने कानून परिवर्तन को स्वीकार किया। इसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मजबूत समर्थन मिला। सो 64.1% ऑफ वोटर एक्सेप्ट द लॉ चेंज। सो जो लॉ चेंज हुआ उसको 64 पीपल मतलब कि जो मतदाता हैं वोटर्स दे एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इट ऑल्सो फंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। सो रूरल और अर्बन एरियाज में भी ये क्या हुआ, इसको सपोर्ट मिला। और ठीक है, ये बात आपने याद रखें। सो दोस्तों आई होप कि आप सबको आज बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग आ रहा होगा, क्योंकि आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। ठीक है, सो अब इसकी बैकग्राउंड की बात करें। सो इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का बैकग्राउंड है, संघीय सरकार ने वर्ष 2020 में विवाह कानून को मंजूरी दी। क्या दिया? कि जो संघीय सरकार थी उन्होंने 2020 में विवाह कानून को मंजूरी दी है, और इसी क्रम में संसद ने भी सभी जोड़ों को समान अधिकार प्रदान करते हुए उन्हें मंजूरी दी। सो 2020 में जो विवाह कानून को मंजूरी दी संघीय सरकार के द्वारा, और इसी क्रम में संसद ने भी सभी जोड़ों को समान अधिकार प्रदान किया। सो ये बात ध्यान रखना, 2020 में कब मंजूरी दी गई संघीय सरकार के द्वारा, और संसद ने भी इसको मंजूरी दे दी। सो द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द मैरिज लॉ इन द ईयर 2020। सो 2020 में इसको अप्रूव मिल चुका था किसे? फेडरल गवर्नमेंट के, बाय द फेडरल गवर्नमेंट। बट इन द सेम सीक्वेंस द पार्लियामेंट ऑल्सो अप्रूव देम गिविंग इक्वल राइट्स टू ऑल द कपल्स। सो पार्लियामेंट व्हाट डिड पार्लियामेंट ऑल्सो अप्रूव देम गिविंग इक्वल राइट्स टू ऑल द कपल्स। क्लियर? देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को मतलब कि एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है कि स्विट्जरलैंड में समलैंगिक जोड़े। तो स्विट्जरलैंड में समलैंगिक जोड़े 2007 से एक नागरिक साझेदारी में प्रवेश करने में सक्षम हैं। ये उन्हें कुछ कानूनी अधिकार प्रदान करता, हालांकि ये शादी के बराबर नहीं है। सो देखिए शादी के बराबर तो नहीं मना कर रहा है, लेकिन ये कानूनी अधिकार कुछ प्रदान करता है। सो गे कपल्स इन स्विट्जरलैंड हैव बीन एबल टू एंटर इनटू सिविल पार्टनरशिप सिंस 2017। 2007 से मतलब कि 7 हैं। इट प्रोवाइड्स देम विद सर्टन लीगल राइट्स, हाउएवर इट डज नॉट इक्वेट टू मैरिज। सो मतलब कि शादी के बराबर ये नहीं है, बस ये आपने याद रखना है। ठीक है, सो वहीं नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लीजिए कि समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं देने वाला देश। अब ये बनता आपका करंट का क्वेश्चन। करंट के 2 क्वेश्चन बनते, एक तो आपका स्विट्जरलैंड बना और दूसरा आपका बना ये वाला जो मैं बताने वाला। ठीक है, इस पे स्टार लगा दीजिए। इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी यूरोप में इटली एकमात्र ऐसा देश है जो समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देता। सो इटली इज़ द ओनली कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप दैट डज नॉट अलो मैरिज बिटवीन सेम सेक्स कपल्स। ठीक है, सो ये आपको बन गया करंट अफेयर का क्वेश्चन, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर जीएस का क्वेश्चन आए या फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन आए तो मैं आपको वो बताता चलता हूँ। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अब आप फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्विक रिवीजन करना क्यों ज़रूरी है, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए बातें। ठीक है, सो हमारा टॉपिक था स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी। 2 आपको कपल दिख रहे हैं, मेल मेल फीमेल फीमेल। देखिए बोथ आर ब्यूटीफुल कपल, ये दोनों इतने खूबसूरत लग रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वहीं मैंने आपको यहाँ बताया था कि 26 सितंबर को मतदाताओं ने मतलब कि इसको वैध बनाने का फैसला किया, और ये स्विट्जरलैंड में जो पश्चिमी यूरोप में एक अंतिम देशों में से एक बनाता है। ठीक है,
वही नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सभी जोड़ों के लिए शादी के विकल्प को खोलने के अलावा सरकार ने स्विट्जरलैंड में कानून भी मतलब कि संशोधन किया, जिसमें मतदाताओं के लिए जन्म संग्रह में रखा गया है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो कानून है ये समलैंगिक जोड़ों को शुक्राणु तक पहुंचाने और बच्चा गोद लेने के लिए भी अनुमति देता है। ठीक है, इस संशोधन के तहत समलैंगिक जोड़े सिविल वेडिंग कर सकते हैं, उन्हें विषम लैंगिक जोड़ों के समान मतलब कि संस्थागत कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना। और जो ये जो जनमत संग्रह के माध्यम से कानूनी को मंजूरी दी गई, 64% वोटर्स ने जो है इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया, जो मतलब कि चेंजेस एक्सेप्ट किया उन सभी ने, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी इसका समर्थन मिला है। ठीक है, वही मैंने आपको बात कही कि संघीय सरकार मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव करा था, हैज़ अप्रूव द 2020 में इसको मंजूरी दी थी। एंड इसी प्रकार क्या हुआ कि जो संसद है वहाँ की, उसने भी इसको जोड़ी को अधिकार मंजूरी मतलब कि मंजूरी दे दी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और 2007 में समलैंगिक में एक नागरिक साझेदारी में प्रवेश करने में सक्षम है। 2007 से उन्हें कुछ कानून अधिकार प्रदान किए गए, हालांकि ये शादी के बराबर नहीं है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। वही मेरा ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया, समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं देने वाला देश कौन सा था, ये था कौन सा, इटली वन ऑफ ओनली कंट्री। ठीक है, जिसने मतलब कि इसने दैट डज नॉट अलो मैरिज बिटवीन सेम सेक्स कपल। ठीक है, सो इटली क्या करा, इटली जो है मतलब कि एकमात्र ऐसा पश्चिमी देश है मतलब कि वेस्टर्न देश है जिसने कि सेम सेक्स वेडिंग मतलब कि वेडिंग मैरिज को अलो नहीं किया। ठीक है, सो आई होप आप सभी को आज की जो करंट अफेयर की क्लास है वो समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो दोबारा देख लीजिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।